ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा कैंपेनर है। भाजपा का काम इतना आसान कोई नहीं करता है जितना राहुल गांधी। और बिहार चुनाव में तो ये बात फिर साबित भी हो गई है। सोचिए, आरजेडी के खिलाफ सबसे असरदार कैंपेन जंगल राज के बुरे दौर की कहानियों से बढ़कर के और क्या हो सकता है। जंगल राज ही तो आरजेडी की सबसे दर्दनाक नस है, और क्योंकि आरजेडी जानती है कि ये नैरेटिव ही उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो इन कहानियों से भी पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी वोट चोरी नैरेटिव लेकर के मैदान में कूदते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पप्पू ने बिहार में झुंझुना पकड़कर कैसे एक ही झटके में आरजेडी के पत्ते बिछा दिए और एनडीए के सरकार बनाने के रास्ते को साफ कर दिया। असल में राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पर जो डर लोगों को दिखाना चाहते थे, उससे आरजेडी की ही पुरानी फाइलें खुल गई हैं, जिसमें जंगल राज की कहानियां हैं, बूथ कब्जा, लूट और कट्टा कल्चर। कट्टा कल्चर से याद आया ये वीडियो। वो दौर जब सरकारी दफ्तरों से पोलिंग बूथ तक सब कब्जे में हुआ करते थे। राहुल का यही नैरेटिव आरजेडी की कब्र भी खोद रहा है और कांग्रेस खुद उस पर मिट्टी भी डाल रही है। जिसने भी राहुल गांधी से वोट चोरी का नैरेटिव चलाने को कहा, वो कांग्रेस का कोई बड़ा कलाकार किस्म का आदमी और एकदम मूर्ख सलाहकार भी था। सोचिए, बिहार में एनडीए को आरजेडी के खिलाफ सबसे मारक हथियार क्या मिल सकता था। आरजेडी जिस इतिहास से भागना चाहती है, उसी को राहुल ने वापस जिंदा भी कर दिया। लोगों को याद दिला रहे हैं कि वोट चोरी कब होती थी, जब आरजेडी की सरकार थी, बूथ लूटे जाते थे, गुंडों को बाहुबली बना करके रोल मॉडल की तरह पेश किया जाता था। राहुल का नैरेटिव उठाते ही लोगों को याद आ गया कि वोट चोरी तो आरजेडी करती थी और इससे एनडीए को ही फायदा हो रहा है। जंगल राज की कहानियां इतनी भयानक हैं कि खुद आरजेडी अपने लोगों का नाम लेने से कतरा रही है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि कैसे सिवान में एक बच्चे ने कहा कि ओसामा की सरकार नहीं बनी तो बिहार को जला देंगे। इशू उसमें अवैध था, तो पुलिस ने कहा हटा करके दूसरी जगह लगा, तो हट लग गया। अच्छा, ठीक। फिर ये अपने से मतलब ये हुआ, अगर साहब अगर रहते हैं ना अभी, तो ये सब जितना ही पोस्ट अगर कोई फाड़ता ना, तो पूरा उसको में मिला देंगे, इतना है, जला देंगे उसको। भाईजान भी बोले। साहब मतलब साहबुद्दीन? नहीं, भाईजान ओसामा भैया। ये आरजेडी का वही ओसामा है जिसका बाप शहाबुद्दीन बाहुबली गुंडा था। दिल्ली मीडिया उसे सिवान का सुल्तान कहता रहा, मगर वो हत्याएं करता था। आरजेडी के ओसामा के समर्थक इस बच्चे की धमकी से खुद आरजेडी भी बैकफुट पे आ गई और कहने लगी कि शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा विकास पुरुष, यानी बाहुबली और जंगल राज वाली इमेज तो खुद उन्हें भी अब नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें याद कौन दिला रहा है? राहुल गांधी। लालू के जंगल राज की कहानियों पर बुर्का डालने के लिए आरजेडी ने इसे इंटेलेक्चुअल जामा पहना करके सोशल जस्टिस का नाम भी दिया था। उनके इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि एक जाति का बोलबाला ना रहे, इसलिए अपर कास्ट नरसंहार हुए और यही भूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों की मांग भी थी। मारिया शकील जैसी पत्रकार इंडिया टुडे स्टूडियो में ये कह रही थी कि सवर्णों के खिलाफ हिंसा समाज की जरूरत थी। सोशल जस्टिस ऐसे स्थापित होता था, मतलब हिंसा को फिलॉसफी बना करके बेचो ताकि बुरी यादें दबी रह जाएं। लेकिन पप्पू है कि मानता नहीं, वो लगा हुआ है, लोगों को आरजेडी के पुराने पाप याद दिला रहा है। तो ऐसे में आरजेडी की हालत क्या होगी सोचिए। पप्पू की हरकतें उन्हें उसी अंधेरे में ढकेल रही हैं जहां से वो निकलना चाहती हैं। सोचने की बात यह है कि पप्पू ने आखिर ऐसी मूर्खता क्यों की, क्योंकि उसके सलाहकार खुद भी मूर्ख हैं। क्या वो बिहार की राजनीति का डीएनए भी समझते हैं? वो सोचते हैं कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वाला जेन जी नैरेटिव बिहार के पॉलिटिक्स में चलेगा, लेकिन यहाँ तो वोट चोर को मर्दानगी का नाम दिया जाता था, गुंडैती पर तालियां बजती थी। तभी तो लालू के बेटे की रैली में बच्चा कहता है कि तेजस्वी की सरकार आई तो वो कट्टा लहराएगा, उसको फिर से वोट चोरी वाला बिहार चाहिए। ऐसे में ही संदेह होता है कि राहुल गांधी को वोट चोरी की पीपीटी थमाने वाले को तो भारत के डीएनए का पता ही नहीं और बिहार की राजनीति का तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं। यहाँ वोट चोरी करने वाले कांग्रेस के पार्टनर है भाई, और ये वोट चोरी का ही हल्ला खुद उछाले जा रहा है। पप्पू का सलाहकार पक्का वही आदमी है जो डेमोक्रेसी इन डेंजर नैरेटिव का भी मास्टरमाइंड था। शायद अमेरिकी थिंक टैंक या लंदन में बैठा कोई एनजीओ उसने लैपटॉप पर पीपीटी बनाई, उसे नाम दिया इंडिया डेमोक्रेसी इन डेंजर वोट चोरी, और राहुल गांधी की टीम को भेज दी। कांग्रेस वालों को लगा कि भाई गजब, कमाल की चीज उसके हाथ में लग गई। हकीकत यह है कि राहुल का कैंपेन बिहार की पुरानी यादें ताजा करता है, जब वोट चोरी से सरकारें बनती थी। मोदी सरकार तो एसआईआर और वेरिफिकेशन ड्राइव से वोट चोरी कर रही है। राहुल की प्रेजेंटेशन से भी यही साबित होता है। मैं तो कहता हूं कि आरजेडी अगर ये चुनाव हारती है तो ब्लेम ईवीएम या मोदी सरकार को नहीं जाना चाहिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के नैरेटिव को जाना चाहिए।
और शायद कांग्रेस की प्लानिंग यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। खैर, इस वोट चोरी की नैरेटिव की परतें तो हम खोलेंगे ही, लेकिन ये साबित हो गया है कि पप्पू वोट पाने के लिए किसी भी गाने पर डांस करने को तैयार है। इस गाने की धुन कौन बना रहा है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ताली आखिर में मोदी के नाम की ही बजने वाली है। बड़ा घमासान छिड़ गया है। यहाँ एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया। देखते रहिए ऑप इंडिया। धन्यवाद।